आप सभी को जय मसीह की और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग आज के वचन में चलेंगे और मैं स्वागत करती हूँ विनोदलाल सेवकाई में आपका। तो हम आज चलेंगे यूहन्ना पे थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो यूहन्ना उसका पहला चैप्टर और पहली आयत से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। तो हमें वचन बता रहा है कि जो शुरुआत में बिगिनिंग में आदि में परमेश्वर का वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। जो खुदा का वर्ड है, जो खुदा की वाणी है, जो उसका वचन है, वही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो हम ये जान लें कि जो खुदा का वचन है वो खुद वो है। दूसरी आयत में वो ये कह रहा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। जब खुदा ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी, इन द बिगनिंग व्हेन लॉर्ड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, तो यही परमेश्वर के साथ था। और तीसरी आयत में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो हम ये जान ले, जो सारी चीज़ें बनी हैं, जो उत्पन्न हुई हैं, वो सब कुछ उसी में से हुआ है और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो हम ये जानते हैं खुदा ने हमें अपनी माता के गर्भ में रच दिया और प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बड़े अद्भुत तरीके से उत्पन्न किया है, रचा है। और हम ये जान लें कि जो सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं वो परमेश्वर के साथ ही उत्पन्न हुई है। हालेलुया। और चौथी आयत में यूहन्ना की किताब में लिखा है कि उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। हम ये जान लें कि परमेश्वर में ही हमारा जीवन है और जो जीवन मनुष्य, ये जो जीवन है ये मनुष्य की ज्योति है। हालेलुया। और पांचवी आयत में लिखा है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण किया। तो हम सभी जानते हैं जो ज्योति है, जो परमेश्वर की ज्योति है, वो अंधकार में चमकती है और अंधकार ने, डार्कनेस ने उसे ग्रहण नहीं किया। और छठी आयत में लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यहाँ पे यूहन्ना की बात हो रही है। तो यहाँ पे यूहन्ना का इंट्रोडक्शन हो रहा है कि खुदा का दास था और उसका नाम यूहन्ना था, जिसको यहोवा परमेश्वर की मर्ज़ी से भेजा गया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की मर्ज़ी से भेजा गया। सातवीं आयत में देखेंगे, ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। ये परमेश्वर की विटनेस देने आया, कि ज्योति की गवाही देने आया कि सारे लोग उस परमेश्वर की ज्योति में विश्वास करें, यहोवा परमेश्वर की ज्योति में विश्वास करें जो वह खुद है। हालेलुया। और आठवीं आयत में लिखा है, वे आप ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही के लिए आया। वो ये बात बता रहा है कि वो खुद ज्योति नहीं था, यूहन्ना खुद ज्योति नहीं था, परंतु वह इस ज्योति की गवाही को देने आया जो परमेश्वर की ओर से आती है। और 9वीं आयत में लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाश करती है जगत में आने वाली है। तो वो पहले से बता रहा है कि जो सच्ची ज्योति है, जो मनुष्य का, जो ह्यूमंस का जो प्रकाश करती है, वह जगत में आने वाली थी। हालेलुया। और 10वीं आयत में लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो वो पहले से ये बात बता रहा है कि वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। 11वीं आयत में हम चलेंगे, लिखा है, वह अपने घर आया और उसे अपनों ने ग्रहण नहीं किया। अपनों ने उसे रिसीव नहीं किया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है कि अपनों ने उसे रिसीव नहीं किया। और 12वीं आयत में देखेंगे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पे विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो जितनों ने उसे रिसीव किया, ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर ने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने संतान होने का अधिकार दिया जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं। 13वीं आयत में देखेंगे हम, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। तो ये जितनी ये बात कर रहा है उसके बारे में वो 13वीं आयत में बोलता है कि जितनों ने उससे विश्वास किया, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि सारी चीज़ें परमेश्वर की इच्छा से पूरी हुई हैं। 14वीं आयत में चलेंगे, और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता एकलौते की महिमा। तो हम ये जानते हैं जो वचन है वो पूरे तरीके से परिपूर्ण हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता एकलौते पुत्र की महिमा, मतलब पूरी जो उसकी महिमा है, जो उसकी ग्लोरी है, वो हमने देखी। परमेश्वर इस कलाम पे को पढ़े जाने और सुनने वालों पे आशीष दे, और परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए।